हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन ने बात की थी दर्पण और दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसे अपन ने पोल, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, द्वारक, इनकी बात की थी। आज से अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है परावर्तन। क्योंकि दर्पणों से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, तो पहले अपन परावर्तनों को समझेंगे कि परावर्तन क्या चीज़ है। कि अगर अपन बात करें किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम है, एयर मान लो, हवा मान लो आप, या वैक्यूम मान लो, कोई भी माध्यम आपको आप सोचो एक बार, और उस माध्यम में कोई प्रकाश किरण आई, उस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है और किसी ठोस सतह, कोई ठोस सतह है, अपारदर्शी सतह भी बोल सकते हैं हम, जिसके आर पार नहीं जा सकती, तो वहाँ से इस माध्यम से जब प्रकाश किरण आएगी और इस सतह पर, परावर्तक सतह पर टकराएगी, तो पॉइंट बी से, जैसे आप देख रहे हो, आप पॉइंट बी पर टकराई और टकराने के बाद वापस से उसी माध्यम में लौट गई, तो ये घटना प्रकाश के साथ जो ये इस पॉइंट बी पर जो घटना घटी है कि प्रकाश किरण आई, टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये घटना प्रकाश किरण का परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन की परिभाषा अगर अपन दें तो क्या देंगे कि जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश किरण आती है, किसी माध्यम से प्रकाश किरण आने पर परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में अगर लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, तो ये घटना परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन के अंदर हमें जो सीखना है वो बात अपन बात करते हैं उसके बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि एक किरण तो ये हमारे पास है, प्रकाश किरण, जिसमें मैंने एरो का निशान लगा रखा है। जब एरो का निशान लगाओगे तभी उसे प्रकाश किरण माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ए भी एक प्रकाश किरण है जिसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये आपतित हुई थी तो इसलिए इसको बोला आपतित किरण। और ये प्रकाश किरण यहाँ से आने के, यहाँ बिंदु पॉइंट बी पर टकराने के बाद परावर्तित हो गई थी, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं परावर्तित किरण। बीसी किरण को क्या बोल रहे हैं? परावर्तित किरण। बात आती है ये लाइन क्या है सर? बी एन। ये लाइन जो है इस सतह पर, इस सतह पर ये जो सतह है आपकी, इस सतह पर ये लाइन क्या है? लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब ध्यान रखना क्या होता है अभिलंब, कि जिस पॉइंट पर प्रकाश किरण आपतित हुई है उस पॉइंट पर प्रकाश किरण, जिस पॉइंट पर प्रकाश किरण आपतित हुई है उस पॉइंट पर सतह के लंबवत रेखा जो होगी वो अपनी क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो अब आती है बात, ये जो हमने बना रखे हैं आई और आर, ये क्या है? ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आई, आपतन कोण। इसे हम आपतन कोण प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो आई कौन है? आपतन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा बड़ी सिंपल सी भी है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसमें। ये आई समझ में तो आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम आई बना ही नहीं पाते भाई, आई कहाँ बन रहा है। तो ध्यान रखना, पहले आप आपतित किरण को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में अभिलंब को ढूंढेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण आई कहेंगे। ऐसे ही परावर्तन कोण होता है आर, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बोलेंगे सर कि ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? ये कौन है? अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण आर। क्लियर ना तक? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का इस टॉपिक में हमारा बहुत ज़्यादा रोल रहेगा जब तक हम दर्पण पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखना आई कौन है और आर कौन है। तो ये कुछ बातें जो मैंने डिनोट कर रखी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, जितने भी हैं ये, ठीक है, हमको पता होने चाहिए। अब आती है बात परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन के नियम है, उनमें प्रथम नियम की बात करें तो हम बोलेंगे सर कि जो हमारा आपतन कोण आई था और जो हमारा परावर्तन कोण आर है, दोनों कोण, ठीक है, किसी परावर्तन घटना में दोनों कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा, जब तक कि सतह कैसी हो? समतल। सतह कैसी हो? समतल। मतलब कि समतल सतहों के लिए ही ये लो लागू होगा, दोनों कोणों का मान बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। कि मान लीजिए अगर ऐसी कोई सतह है, उबड़ खाबड़ ऐसी कोई सतह है
ठीक है। तो और वहाँ पे प्रकाश किरण आपतित होती है तो फिर वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, आई और आर बराबर नहीं होंगे, कोण आई नॉट इक्वल्स टू कोण आर, ठीक है। समतल सतहों के लिए लागू होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमने पढ़ रखा है पहले भी, ये सब पढ़ रखे हैं अपन ने, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या आपतित किरण ये रही, परावर्तित किरण ये रही और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। तो ये हमारा कौन सा दूसरा नियम है परावर्तन का। तो ये परावर्तन पढ़ाने का उद्देश्य ये था क्योंकि हमारे पास जो अगर हम अपन बात करें दर्पणों से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, तब वहाँ पर हमको ये चीज़ें काम आएंगी। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको सोल्व करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना इसका आंसर सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसके बाद में अगर बात करें टॉपिक आता है हमारे पास दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के मुख्य नियम। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें पहला नियम की बात करते हैं कि देखो दर्पण ये रहा, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। दोनों से दिखा रखे मैंने, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, 3 नियम अपन बात करेंगे मेन कि मान लीजिए जब कोई, ये हमारा कौन है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारी प्रकाश किरण ए बी। प्रकाश किरण ए बी जो है वो मुख्य अक्ष क्या है, समांतर। तो अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के और दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, और दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात देखो इस पॉइंट से परावर्तन हुआ है, तो इस पॉइंट से परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। यह अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। जबकि अगर बात करें हम उत्तल दर्पण में, तो हमारे पास प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई और परावर्तन इस पॉइंट बी पर परावर्तन होगा, टकराएगी, और परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। देखो पॉइंट एफ से जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। जो एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, तो ये हमारे पास आपतित किरण है, ये हमारे पास परावर्तित किरण है, ऐसे ये आपतित किरण है और ये परावर्तित। सर अभिलंब कैसे बना है सर, इसमें अभिलंब कैसे पता चलेगा। तो आप ये याद रखना, सेंटर को, सेंटर जो वक्रता केंद्र है उसको आप हमेशा इंसिडेंट पॉइंट से, आपतन बिंदु से मिला देना, क्योंकि ये रेखा सदैव इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी सतह पर। कभी भी कोई सा भी पॉइंट हो, यहाँ पर इस सतह पर कोई भी पॉइंट हो इस सतह पर कोई भी पॉइंट हो, उसको अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से मिला देते हो तो वो रेखा उस सतह पर लंबवत होगी। सेम अगर मैं बात करूँ इसमें, तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है। तो हमें फर्स्ट नियम हमको पता चल गया कि समांतर आएगी मुख्य अक्ष के प्रकाश किरण। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेकंड नियम की अगर बात करें, तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, देखो वक्रता केंद्र, ये प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र से आई, वक्रता केंद्र से आई, पॉइंट बी पर टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी बिंदु से वापस लौट जाएगी, मतलब वापस वक्रता केंद्र से उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस चली जाएगी। सेम बात अगर मैं बात करूँ, ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी आ सकती है, ऐसे आई, टकराई और लौट गई। और अगर मैं उत्तल दर्पण में बात करूँ, तो प्रकाश किरण आई, पॉइंट बी पर टकराई और कहाँ जाती हुई, जाती नहीं है सेंटर से, जाती हुई क्या होती है, प्रतीत, कि सेंटर पर आएगी, लेकिन आती नहीं है सर, आती हुई प्रतीत होती है। तो हम बोलेंगे सर उस समय, उस स्थिति में वहीं से प्रकाश किरण वापस उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि सेंटर पर आती है या आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र पर आती है प्रकाश किरण या आती हुई प्रतीत होती है, तो वह प्रकाश किरण उसी पथ पर, जिस पथ से आई थी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। लास्ट नियम जो है दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण का, वो ये कहता है कि अगर प्रकाश किरण हमारे पास आई और दर्पण के ध्रुव पर, पोल पर आपतित हुई, तो जिस एंगल से वह आई थी, जिस एंगल से वह मुख्य अक्ष पर आई है, ठीक है, उसी एंगल से वह परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी होगा, उत्तल में भी होगा कि जिस एंगल से आएगी ध्रुव पर उसी एंगल से वापस लौट जाएगी नीचे की ओर। क्लियर। तो ये हमारे मुख्य नियम हैं
तो आज अपन ये 2 बातें हम पढ़ेंगे ढंग से। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जब अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अपन इस चैप्टर के डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं, एक जो है अपन को तैयार कर लेनी है पहले। ओके।